माँ। माँ, ये शब्द बच्चा तब बोलता है जब उसकी बोलने की सलाहियत होती है, उसका वक्त आता है बोलने का, जब उसको भूख लगती है, जब उसको चैन आता है, जब वो सो के उठता है या फिर उसको सोना होता है, जब उसको माँ की याद आती है, वो तब माँ बोलता है। जब उसको कोई तकलीफ होती है या फिर जब वो बहुत खुश होता है, हर पल उसे माँ दिखनी चाहिए, ना दिखे तो भी माँ 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 बोलता है। अपनी दुनिया औलाद अपनी माँ में ढूंढती है, क्योंकि माँ से वो जन्म लेती है। 9 महीने माँ की कोख में वो बच्चा जीता है। उस वक्त वही उसकी दुनिया होती है, वही उसका सब कुछ होती है। जब मैं उसकी कोख में था, तब से प्यार वो मुझसे करती थी। रोज मुझे महसूस कर अपने पेट पे हाथ वो रखती थी। इस उम्मीद पे तरह तरह की तकलीफ वो जिस्मानी झेलती थी। हाथों में उसके कब मैं होऊंगा, इंतजार में हर दर्द सह लेती थी। जिस वक्त उसने चीख लगाई, वो जी सकती तो मर भी सकती थी। आखिरी दर्द का तकाजा न था और मेरे आने की खुशी भी उसको थी। मैं जब रोया तो सबने जाना कि मेरी जिंदगी अब शुरू हुई थी। मुझे गले लगा के बाप ने मेरी तस्वीर सब जगह भेजी थी। जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ माँ चीख लगाता है। वो जो समझे सब माँ समझे, जो ना समझे वो कुछ ना समझे। माँ का एहसास या तो बचपन से होता है या फिर तजुर्बे से होता है। एक्सपीरियंस, माँ का एक्सपीरियंस दीन से भी होता है। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको अपनी माँ का एहसास हमेशा रहता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दर्द सहती है, उसके लिए दुआ करती है सेहत की। ये सुनिए माँ की डिलीवरी का मंजर जब उसे बच्चा पैदा होता है। मेरी माँ अभी भी बेहद कमजोर, सिर्फ गोद मुझे ले पाती थी। जिस्म उसका बेइंतहा जख्मी, फिर भी मुझे नहीं छोड़ पाती थी। कैसे दर्द सह के वो मुझे हर 2 घंटे दूध पिलाती थी। कितनी तारीफ करूं मैं उसकी, रोज मेरी किस्मत वो बन के आती थी। घर में पहुंचा था पहली बार, हर जगह जगमग रोशनी थी। मेरे और उसके आने की खुशी में मिठाई हर घर में भेजी थी। उसने जो रात दिन एक किया, उसकी मुशक्कत से मेरी सेहत थी। मजबूत हो मेरे कदम, रोज मालिश मुझे वो करती थी। जब बच्चा बड़ा होने लगता है, अपने घुटनों अपने हाथों पर चलता है, क्रॉल करता है, आहिस्ता आहिस्ता पैरों पर चलता है, फिर उन्हीं पैरों से दौड़ जाता है। ये फेज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त हर पल बच्चे के पीछे पीछे माँ घूमती है कि बच्चा गिर न जाए, उसको गहरी चोट न लग जाए। जब माँ खाना पकाती है या कोई और काम करती है तो बच्चा उसके पीछे पीछे घूमता है, उसका पल्लू पकड़कर। बड़ा थोड़ा हुआ था मैं, मेरे पीछे चलती दौड़ती रहती थी कि गिर न जाऊं मैं कहीं, मेरा ख्याल वो पल पल रखती थी। जब मैं स्कूल जाने लगा, रोज वो छोड़ने लाने जाती थी, तरह तरह के खाने पकाकर रोज टिफिन मुझे वो देती थी। काफी अरसे तक पढ़ाया माँ ने, जितना वो मुझे पढ़ा पाती थी उससे देख के मैं बड़ा हो गया, अपना हर फर्ज वो निभाती थी। खेल खेल में जब चोट लगी मुझे तो मरहम वही लगाती थी। बीमार कभी मैं हो जाता तो रात भर ख्याल वो मेरा रखती थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में माँ का अहम किरदार होता है। माँ चाहती है कि उसके बच्चे खूब पढ़े लिखे और काबिल बने, अपने लायक बने, दुनिया में नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने बड़े बूढ़ों का और खुद का भी। सबसे पहली टीचर अपने बच्चों की माँ होती है, फिर चाहे ABC हो, 1 2 3 हो, क ख ग हो या फिर कोई और भाषा, कोई और लैंग्वेज हो, सबसे पहली टीचर माँ होती है। एग्जाम मेरे जब आने वाले होते, रोज वो मुझे जगाती थी। एहसास माँ ने दिलाया मुझे कि पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी थी। वक्त गुजरा, मैं काबिल हो गया, वो दुआ जो मुझे देती थी, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, वो खुदा से मांगती रहती थी। ये अब हम बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी माँ से मोहब्बत करें और उसको वक्त दें, क्योंकि माँ ने हमें अपना तमाम वक्त दिया है। वो खुद को भूल गई आपको संभालने में,
उसकी हर ख्वाहिश को उसने ताक पे रखा कि आपके परवरिश हो सके। उसने कमाया, नौकरी पे गई, बिजनेस किया कि आपकी ज़रूरतें ख्वाहिशात पूरी हो सके। आप उसकी नहीं भी सुनते, वो तब भी आपके लिए काम करती रहती है, क्योंकि वो माँ है और वो माँ की जिम्मेदारी बखूबी समझती है। माँ के लिए शॉल लाया था मैं, वो मेरी पहली कमाई थी। आंखों में नमी और गले लगा के हिम्मत मेरी उसने बढ़ाई थी। अब वो बूढ़ी हो गई थी, खुद ना चल ना बैठ पाती थी, बालों में खुद से कंघा नहीं और ना वो अब खाना पका पाती थी। अब जब माँ जिंदा है तो अपनी माँ को, आपको, हमें, हम सबको एहसास दिलाना है कि माँ हमारी हमारे लिए कितनी कीमती है, कितनी मुशक्क़त से उसने आपको पाला है। या आप जाहिर कीजिए कि आपको तमाम माँ की मेहनत मालूम है, माँ की कुर्बानी मालूम है, क्योंकि हर वक्त माँ नहीं रहेगी। जब तक माँ है, बटोर लीजिए उसकी मोहब्बत, उसका असर, उसकी मौजूदगी, और ले लीजिए दुआ उससे अपने लिए, क्योंकि वो हर वक्त साथ नहीं रहेगी। मेरे सर पे हाथ वो रख, ना जाने कौन कौन सी दुआ करती थी। माँ के हाथों का खाना ना खा के जायके में कमी रहती थी। हमेशा के लिए छोड़ चली वो मुझे, इतनी ही उसकी ज़िंदगी लिखी थी। कहाँ से लाऊं मैं अपनी माँ, वही तो मेरी किस्मत, मेरा नसीब थी। अब तो मैं बड़ा हुआ था, मुझे क्यों तो अलविदा कर गई थी। कहाँ से लाऊं वापस तुझे माँ, तुझे कौन सी ऐसी जल्दी थी। मैं तारों में ढूंढता रहता, तू नज़र कहीं नहीं आती थी। सपनों में आती थी रातों को, सुबह कहाँ माँ तू चली जाती थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ना हम कभी भुलाना चाहते हैं और ना कभी भुला पाते हैं। उनकी बहुत याद आती है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, इतना दूर कि कभी वापस नहीं आ पाते हैं। माँ के साथ एक ऐसा ही रिश्ता है, कभी ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर ना जाए, बस तब तक रहे जब तक हमारी ज़िंदगी है। ये किस्मत है, सबकी बदलती है। अपनी माँ को जो कहना भूल गए वो आज कह दीजिए। कोई इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी दूसरे के लिए नहीं कुर्बान कर देता है। खुदा ने माँ बनाई है उसके बच्चों के लिए, माँ का दिल पाक बनाया है, माँ की सोच को इतना समझदार बनाया है कि वो सब्र कर अपने बच्चों की खातिर 24 घंटों में से 22 घंटे जाग सकती है। खुदा ने माँ की दुआओं में ताकत दी है, माँ के हाथों में जादू है, उसके खाने में जायका है, माँ की हंसी में दुनिया है। जब माँ नहीं रहेगी तो फिर से मैं गिर जाता हूँ, फिर से चोट लगाता हूँ, बस तू आ जा माँ, मैं फिर से बच्चा बन जाता हूँ। तू देख मैं तेरे होने से क्या बन जाता हूँ। तू आ जा सिर्फ एक बार माँ, मैं फिर से बच्चा बन जाता हूँ। अभी वक्त है, वक्त दीजिए अपनी माँ को। अपनी माँ को बेशुमार मोहब्बत करते हैं आप, मगर उसको जाहिर कीजिए। एक्सप्रेस योर लव फॉर योर मदर। जताइए अपनी मोहब्बत अपनी माँ से। माँ को बहुत 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 खुशी होगी। मेरा नाम है सूफ़ी शहबार गुल और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे अजीज़। आदाब।